वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशी ज्ञान सागर में। हे प्रिय भक्तों, सबसे पहले आप सभी को विनायकी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सुनिए गणपति भगवान की कथा और चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा का विधान है, इसीलिए आपको दोनों ही कथाएं सुननी चाहिए। तो कथा को बड़ी ही श्रद्धा एवं प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। अगर कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखें। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर माह की शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। चतुर्थी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि बिना व्रत कथा पढ़े या सुने विनायक चतुर्थी की पूजा अधूरी रह जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्राचीन काल में युवा नाशव नामक एक राजा थे। वे धर्मात्मा, उद्धारदाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। वे वेदांत एवं शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र थे जो सभी धन धान्य से संपन्न थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन किया करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धा अवस्था होने के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। सिर्फ एक बहू को छोड़कर वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा श्री गणेश चतुर्थी व्रत रखकर अपनी बड़ी बहू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा, हे बहू रानी, आज श्री गणेश का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर कर्कश स्वर में बोली, हे पिताजी, मुझे घर के कामों से कहीं फुर्सत नहीं मिलती, फिर उन झमेलों में पड़ने का कहाँ समय है। ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते रहते हैं और आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुँचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और ना ही गणेश जी को ही, आप यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार बड़ी बहू की झिझक सुनकर वे 5 बहुओं के पास बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसे ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृषकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। बाकी के 6 बेटे तो धनवान थे, लेकिन छोटी बहू बहुत ही निर्धन थी। वह ब्राह्मण संकोच में पड़कर कहने लगा, अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ। 6 बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा। मैं स्वयं बहुत ही वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी, सभी कष्ट का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा, हे पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए, मैं भी आपके साथ संकटनाशक व्रत को करूँगी, इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर
भिक्षा मांगकर ले आई और अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, फल, दीप, अक्षत, नैवेद्य और तालू उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया और भोजन के अभाव में स्वयं भी न खाकर निराहार रही। गणेश जी बोले, हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगी। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़े को साफ करके अपने ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। वह पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश जी का पूजन किया। विपरीत परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। वह छोटी बहू शोक करने लगी कि मुझ अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे पिताजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बताएं। रात भर विलाप करने के कारण अनजाने में ही उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह होते ही छोटी बहू देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे उसका घर प्रकाशित हो रहा है। अब उसके ससुर का दस्त और उल्टी भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है और इतना सारा धन मेरे घर कहाँ से आ गए? हे पिताजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया? बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारे भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दे दी है। बहू कहने लगी, हे पिताजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से श्री गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई। घर में अतुल्य संपत्ति। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा, हे बूढ़े, अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। केवल इस व्रत के प्रभाव से श्री गणेश जी प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिए हैं। श्री गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर तुमसे अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन की सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान किए हैं। श्री गणेश जी आगे कहते हैं, हे गिरि राजकुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन गया, क्योंकि उन 6 पुत्रों ने पिता का अनादर किया था, साथ ही गणेश भगवान का भी अपमान किया था। अब इन बातों का उन्हें पछतावा होने लगा। वे आपस में होड़ करते हुए गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत को करने से वह सब भी क्रमशः धनवान बन गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी इस व्रत को करेंगे तो उनका भी घर धन्य धान से भरा पूरा रहेगा। सावन कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गजानन नाम से गणेश जी का पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान इस प्रकार से बताया गया है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाब बास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। तो हे माते, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही करिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर
राज्य का सुख भोग पाएंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर अर्जुन तथा युधिष्ठिर सहित सभी पांचों भाई बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके श्री गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जय हो गणेश भगवान। जैसे आपने उस छोटी बहू को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों को देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुनकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। जय गणेश भगवान। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करने हेतु अब आप आगे सुनिए अंधी बुढ़िया माई और गणेश जी की कथा। इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जो भगवान श्री गणेश की अनन्य भक्त थी। उनका रोजाना का नियम था कि श्री गणेश जी की पूजा करती थी और उसके बाद ही भोजन ग्रहण किया करती थी। उनके पति को गुजरे हुए 2-3 वर्ष हो गए थे। उनका एक बेटा था तथा उनकी बहू भी आ चुकी थी। बुढ़िया माई के बेटे को एक बहुत ही बुरी लत थी। वह बहुत ज्यादा जुआ खेला करता था। इसके कारण उसके घर में धीरे धीरे कंगाली आ जाती है, क्योंकि वह लड़का कुछ भी काम नहीं करता था, ऊपर से जुआ खेला करता था। उसके पिता के मरने के बाद वह लड़का गलत संगत में पड़ गया था। वह अपने बिगड़ैल मित्रों के साथ घूमता और आवारागर्दी करता था। इस बात को लेकर बुढ़िया माई काफी चिंतित रहती थी और साथ ही उस लड़के की पत्नी भी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की थी। अपनी सास की तनिक भी चिंता नहीं करती थी। एक बार की बात है, अपने बेटे के इस व्यवहार से तंग आकर बुढ़िया माई श्री गणेश जी के मंदिर में जाती है और वहाँ बिलख बिलख कर सुबह से शाम तक रोती रहती है और गणेश भगवान से एक ही प्रार्थना करती है कि वे उनके पुत्र को सद्बुद्धि दे। बुढ़िया माई के करुण पुकार को सुनकर गणेश भगवान को बहुत दया आई। उन्होंने बुढ़िया माई के पुत्र की बुद्धि को घुमा दिया। अब उस लड़के को सब कुछ समझ में आ जाता है। अब वह लड़का गांव छोड़कर शहर में धन कमाने के लिए चला जाता है। शहर में जाकर वह लड़का एक सेठ की दुकान पर काम करने लगता है। इधर उस लड़के की पत्नी उसकी माँ के साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव करने लगती है, क्योंकि अब घर पर उसका पति नहीं था और वह उसकी सासू माँ 2 ही जन थे। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा, हे बहू, मुझे 3 कोना पराठा खाने का मन है, जरा बना तो देना। अब अपनी सास की फरमाइश को सुनकर बहू को बहुत गुस्सा आया। उसने एक बिल्ली को मारकर उसे पकाकर अपने सास के सामने रख दिया। बुढ़िया माई को रात को दिखाई नहीं देता था। अब रात के समय जब बुढ़िया माई भोजन करने बैठी, तब उन्होंने जब भोजन को हाथ लगाया कि पकवान की 1 पूंछ, 4 पैर और 2 कान है। बुढ़िया माई जानती थी कि वह बहुत ही कमजोर है, उन्हें रात में दिखाई नहीं देता। अगर बहू से उन्होंने प्रतिरोध किया तो बहू उन्हें मार डालेगी। इस डर से बुढ़िया माई ने उस मरी हुई बिल्ली को अपने चरपाई के नीचे छुपा दिया और अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी और गणेश भगवान का ध्यान भी करती रही। भगवान श्री गणेश की कृपा से एक दिन बाद ही बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए घर चला आता है। लड़का जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी। अचानक अपने पति को आया देखकर वह घबरा गई और कहने लगी, आपने हमें बताया नहीं कि आप घर आ रहे हैं। फिर वह कहता है कि जल्दी में मैं खत लिखना भूल गया और मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुरंत ही उनसे मिलने के लिए छुट्टी लेकर चला आया हूँ। बेटे को जब घर में माँ नजर नहीं आई तो वह अपनी पत्नी से पूछता है तो वह कहती है कि माँ अभी अभी
गणेश जी की मंदिर में गई है, थोड़ी देर में लौटकर आ जाएंगे। इंतजार करते करते जब माँ लौटकर घर आती है, उस समय संध्या का समय हो चुका था और उस बुढ़िया माई को दिखना भी बंद हो गया था। अपनी माँ को देखते ही वह बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ता है। तब बुढ़िया माई ने बहू की नज़र बचाते हुए उस बिल्ली के मरे हुए पकवान को अपने बेटे को दिखाते हुए कहा, बेटा जरा इसे देखना तो सही, क्या पराठे के 2 कान, 4 पैर, 1 पूँछ होते हैं? यही तुम्हारी पत्नी ने मुझे खाने को दिया था। मैंने उसे कहा कि मुझे पराठे बना के दो, तो उसने मुझे मरी हुई बिल्ली बनाकर दे दी, तो उसने मुझे मरी हुई बिल्ली बनाकर दे दिया। यह देखकर बेटा बहुत ही गुस्सा हुआ और अपनी पत्नी को बुलाकर उसे दिखाता है। यह देखकर पत्नी भी बड़ी शर्मिंदा होती है। अपनी पत्नी के इस कुकृत कर्मों को देखकर बेटे ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब इसी तरह एक दिन गणेश चतुर्थी का व्रत आया। बुढ़िया माई ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। बुढ़िया माई के निरंतर भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे बुढ़िया माई, तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए वो मांग। बुढ़िया माई ने कहा, हे गणेश जी भगवान, मुझे आंखें दो और बहू को सद्बुद्धि दो और मेरे बेटे का भरा पूरा परिवार दो। भगवान श्री गणेश बुढ़िया माई के एक ही वचन में ऐसा सुनकर बड़ा ही प्रसन्न होते हैं और बुढ़िया माई को उनकी आंखें वापस कर देते हैं। अब बुढ़िया माई को दिन के साथ रात्रि में भी अच्छे से दिखाई देने लगा और बहू को भी सद्बुद्धि आ जाती है। बहू भी अपने पति से क्षमा याचना करती है। बेटा भी बुढ़िया माई के कहने पर बहू को क्षमा कर देता है। इस प्रकार से बुढ़िया माई के बहू बेटे सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं और भगवान श्री गणेश की कृपा से उनके घर में अपार धन दौलत आ जाती है। कुछ महीनों पश्चात बुढ़िया माई दादी भी बन जाती है। हे गणेश भगवान, आपने जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, उनके परिवार में सुख समृद्धि दी, धन वैभव दिया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों को देना। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोतागण, अब आप आगे सुनिए गणेश भगवान की सुख सौभाग्य देने वाली कथा। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उनका एक बेटा था। बुढ़िया माई 12 मासी गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। वह बुढ़िया माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बनिए की दुकान से थोड़ा सा घी, गुड़ और तिल घर लाती थी और 4 लड्डू बनाती थी। 4 लड्डुओं में से वह बुढ़िया माई एक लड्डू से पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती थी, एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार की बात है, उनका बेटा अपनी ताई अर्थात अपनी बड़ी माँ से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बड़ी माँ ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि ताई जी, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए ये व्रत रखती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। अब वह लड़का घर आता है तो उसने देखा कि उसकी माँ तो तिल का लड्डू बना रही है। तो उसने सोचा कि ताई जी तो सही कह रही थी, मेरी माँ तो लड्डू खाने के लिए ही व्रत रखती है, यह झूठ मूठ का व्रत रखती है। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए। यहाँ जब कमाता हूँ तो तुम मेरी सारी कमाई खा लेती हो। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया और उसे शहर जाने से मना भी किया। उस बुढ़िया माँ की
लाख मनाने पर भी वह नहीं माना। इसलिए उसकी माँ ने साथ ले जाने के लिए उस तिल के लड्डू को दे दिया और कहा, बेटा यह तिल का लड्डू मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे, तो तू चौथ माता का, गणेश भगवान का ध्यान करना, तेरे सारे मुसीबत टल जाएंगे। लड़के ने कहा, माँ ठीक है, यदि तू सच्चा व्रत करती है तो मेरे ऊपर आया सभी संकट टल जाएंगे, यदि नहीं तो मैं संकट में फंस जाऊंगा। शहर जाते समय एक बूढ़ी माँ दिखी। लड़के ने ध्यान से देखा कि बुढ़िया रोती हुई दिखाई दी और साथ में पुए भी बना रही थी, रो भी रही थी और पुए भी बना रही थी। लड़के ने उस बूढ़ी माँ के पास जाकर उसके ऐसा करने का कारण पूछा। बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, बेटा इस नगर के पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में एक व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। उस लड़के ने कहा, हे माँ, तुम यह खीर पुए मुझे खिला दो, तुम्हारे बेटे की जगह उस राक्षस के पास मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की बात स्वीकार कर ली। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को बूढ़ी माँ के पास राजा के सैनिक आए और कहा कि कहाँ है तुम्हारा बेटा। बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा, बेटा राजा के सैनिक तुम्हें राक्षस के पास ले जाने के लिए आए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिक के साथ दैत्य के पास चला गया। उस राक्षस के पास जाकर उसने देखा कि राक्षस तो बहुत भयानक है। अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और माँ माँ चिल्लाने लगा। इतने में ही उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के तिल के लड्डू दिए थे और कहा था कि मुसीबत में यह तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता वाले तिल के लड्डू को निकाले और उस राक्षस के सामने रखकर कहने लगा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो राक्षस का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। प्रिय भक्तगण, यह तो चौथ माता और गणेश भगवान का चमत्कार है कि उसका यह वचन कहते ही उस राक्षस का सर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर उसे विदा किया। लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते कुछ समय बाद वह दूसरे राज्य में पहुंचा। उस राज्य में एक प्रथा चलती थी कि बर्तनों के आवे को पकाने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। राज्य से आते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चुनवा दिया और आवे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता के तिल के लड्डू को निकाले और बोला, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरी मौत ना हो। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे से बर्तन निकलने लगे तो आवे से मिट्टी के बर्तन के बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकलने लगे और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। यह सुनकर बर्तन निकालने वाले आश्चर्यचकित हो गए और उसे आवे से बाहर निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी आश्चर्यचकित था। राजा ने लड़के से पूछा, राजा ने लड़के से पूछा, अच्छा बताओ, आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बच गए? लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है,
इसलिए चौथ माता की कृपा से, गणेश भगवान के आशीर्वाद से मैं इस आवेश से सही सलामत वापस निकल आया हूँ। अब देखिए, राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। प्रिय भक्तगणों, उस लड़के ने देखा कि एक भौरा सुराही के मुख से बाहर निकला है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें बंद करके उस तिल के लड्डू को हाथ में लेकर के कहा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ 12 महीने के व्रत रखती है, उसने सच्चे मन से गणेश चौथ तिल चौथ का व्रत किया है, तो मैं भौरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल आऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वह लड़का भौरा बन गया और सुराही के मुख से बाहर निकल आया। राजा ने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना आरंभ कर दे। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सलामती के लिए व्रत रखती थी और मैंने किसी अन्य के कहने पर अपनी माँ को गलत समझ लिया। चौथ माता के आशीर्वाद से, गणेश भगवान की अनुकंपा से अभी तक सही सलामत हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बातें मान ली और बहुत दान दहेज और हाथी घोड़े देकर विदा किया। लड़के के कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी बनिए की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा कि माँ इस दुकान से तिल और गुड़ और घी लेने जरूर आएगी। जैसे लड़के ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हाथ में लाठी लिए हुए उसकी माँ रास्ते में आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक होने के कारण उन्हें दिखना कम हो गया था। लड़का उसकी लाठी से पैर मारकर और जानबूझकर उसके पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो पर मेरे पुत्र को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे पहचाना और गले लगा लिया, पर उसका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसलिए नगर के वासियों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसका ही बेटा है। बुढ़िया ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन चौथ माता गणेश भगवान से कहने लगी कि मैंने अगर सच्चे मन से तुम्हारा व्रत किया है तो मेरे स्तनों से दूध आ जाए और दूध की धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। प्रिय भक्तगणों, चौथ माता की चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धार उसके बेटे के मुख में गिरने लगी। सभी लोग देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये उन्हीं का बेटा है और चौथ माता गणेश भगवान की जय जयकार करने लगे। नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोतागण, संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।